और अंदर जाके पार्षदों से बैठा रहे हैं, पार्षदों को उनसे वोट की अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के। और ये सब दादागिरी हो रही है, राज का आपसे ही वोट मांगा उन्होंने, सबसे वोट मांग रहा है, वो खड़ा है वहाँ पे। अच्छा, निर्वाचन कक्ष में आपको बिठाया हम गया है? बैठे निर्वाचन कक्ष में बैठे, ढोलकी के पास बैठे हैं हम। तो सर वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी है यार, वो बैठे हैं, उनके पास पावर नहीं है चुनाव कराने के। आरओ साहब ने छुट्टी ले ली, मेडिकल ले लिया, ना कोई मेडिकल का प्रूफ दिया है, ना कोई मेडिकल का हमें कोई, खाली जुबानी जमा कर किया है कि आरओ साहब ने मेडिकल ले लिया है, बीमार हो गई। आप सुबह 10 बजे यहाँ आए? आप 10 बजे में 5 मिनट पहले हम आए थे, तब आपको पता तो हमें नहीं पता चला। 10 बजे के बाद ARO तहसीलदार बोलती रही कि 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। 11:15 बजे हमें बोला गया कि आरओ साहब ने छुट्टी ले ली है। हम निर्वाचन आयोग से, कलेक्टर साहब से परमिशन ले रहे हैं कि वोटिंग कैसे की जाए, ARO को पावर दिया जाए। इनको करवाना नहीं है। अगर इनको चुनाव दें, कलेक्टर साहब अभी हनुमानगढ़ से 10 बजे से अभी 12 बजे तक यहाँ आगे चुनाव करा सकते थे। क्या कारण है, क्यों बदमाशी है, बहुत नहीं है इनके पास, जीत हमारी है। इस वजह से अंदर हम बैठे हैं, कितने पार्षद बैठे हैं हमारे साथ 22 पार्षद बैठे हैं। हाँ 22 पार्षद हमारे पास। 21 का दावा कर रहे हैं आप? हम 22-23 हैं। वो तो दावा तो ढोलकी गिराए तो सही है, खुलाए तो सही। स्वाति नाटा जी अलग से आए थे, लेकिन वो बाद में उनके साथ, वो हमारे साथ ही बैठी थी और वहीं बैठी है। अभी वो बात चली गई क्या? वो आनंद कुरैशी जी और उनके साथ चले गए, बलवंत सैनी जी। हाँ तो इनका चुनाव हार मान ली इन्होंने चुनाव में हार मान ली है कि हमारा नहीं चुनाव, इसलिए चुनाव स्थगित करा रहे हैं। इनका इरादा है, पहली बार हो रहा है। और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SDO हो, चाहे ARO हो, चाहे ARO हो, चाहे प्रशासन हो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तानाशाही है, तानाशाही चल रही है। अंदर दादा के वोट मांग रहे हैं, किसी न किसी तरीके से चुनाव रुकाना चाहते हैं। SDM नहीं है अंदर, SDM नहीं है, तहसीलदार साहिबा बैठी है, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। सर आपसे किसने वोट मांगे हैं? सर कैंडिडेट आया सामने, कैंडिडेट मांग रहे हैं। अच्छा, तो कितनी देर में दूसरा अधिकारी आ सकता है? कोई जानकारी कोई मालूम नहीं कर आश्वासन दिया, बोलो आश्वासन नहीं दिया अभी तक। सर आप कितने पार्षद हो? आप कितने पार्षद साथ में हैं सर? टोटल 20 पार्षद है, 20 के 20 है। सर आपके साथ में जो पार्षद है वो कोई कह रहे हैं 24 है, कोई कह रहे हैं 21 है। वो तो रिजल्ट आएगा उसके बाद मालूम चल जाएगा। दोस्तों देश को जो अंदर है, जो पार्षदगण है, जो ऑनलाइन है, वो जो देश को थे लाइव तस्वीर और तस्वीर है जिसकी थे देश को लाइव तस्वीर है जी के मामले है जी को मिनट पर मिनट गर्म होने जान लाग रहा है। अंदरों जिका पार्षद है वह निकल गए आन लाग रहा है। तो वह लाइव तस्वीर है जी की दक्ष को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो में शेयर कर दिए। भादरा क्षेत्र की नगर पालिका की अर्थव्यवस्था हो गई भंग और अलग अलग पार्टियों हिसाब में जितना नाराबाजी लगा लग रहा है और SDM की तबीयत बिगड़ने का मामले है जिसको गंभीर रूप ले लिया है। बहुत जो तस्वीर है जिसकी दक्ष को गंभीर किया लिया है कि अभी तक है जिसका चुनाव को भादरा नगर पालिका चुनाव है जिसका बिल्कुल हो गया बंद और की पार्टी का लोग है वह बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। गेट के ऊपर है जिसका अभी फिलहाल नगर पालिका की तस्वीर दिखा जो पार्षद निकल जाने वाले तानाशाही और महासागर जी की है गलत होने लग रही है कि हार मान गया जिसका चला गया बताया और इंतजार कर रहे लोग 2 बजे टाइम दे रखे अंदर है जी तहसीलदार और बताया SDM है जिसका तबीयत है जी डाउन होगी 2 बजे की चुनाव है जिसका रुक गया है।
लेकिन इन अंदर अलग ही जो दिखाई देने वाली चीज तस्वीर है वह तस्वीर के अंदर दिखाई देने लगी एक नगर पालिका के जो अधिकारी बाबू कह रहा है कि जो चुनाव है बीमार होने की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण जो चुनाव है वो कैंसिल हो गया और अभी क्या है कि अभी आएगा आधे घंटा बाद में तबीयत सही हो जाएगी तो आएगा तो आते ही चुनाव है जी का दोबारा चालू हो जाएगा बीच में जी का चुनाव है जी का बंद कर दिया जाएगा जिसको नाराबाजी है वो लगातार है जो मामला है जो बहुत गंभीर रूप में रखते हैं और तस्वीर है जिसको एक तरफ है जो दोनों तरफ अलग अलग पार्टी के जो लोग है वे नाराबाजी है जिसका करने वाले तस्वीर है जिसके अध्यक्ष को तो पुलिस है जो कि एथलेट्स को एकदम तैनात है और बैरिकेड है जो लोग की पाड़ने की है जिसकी संभावना लगे कि हालात एकदम ऊपर है जो खड़े आगे जी पुलिस तैनात है और नाराबाजी होने वाले चुनाव है बिल्कुल बंद चुनाव भी और नगर पालिका की प्रक्रिया है जो की होगी है अभी हम नगर पालिका गेट गए एकदम सामोसामा पुलिस प्रशासन है जी को मौजूद है और पार्षद है जी का अंदर है बात बोलना मार सके अन्याय होने लग रहे अलग अलग पार्टी का जिका लोग है बैठे अध्यक्ष को और लाइव तस्वीर पूरी बादल दिखाने ला रहा दोस्तों जुड़ा रही हो पूरी अब तय करे सारे थाने जानकारी देवाना के कद तो नगर पालिका चुनाव चालू है और अभी कद बंद होगा अध्यक्ष को थे बीच में के थोड़ा फोन गर्म हो जाए भीषण गर्मी के अंदर थोड़ा बहुत जवा लाइव तस्वीर है जी के अध्यक्ष को पुलिस प्रशासन आगे खड़े है मामले है जो गर्मी चक्कर ला रहे धीरे धीरे थे अध्यक्ष को और हाई स्पीड में टेम्परेचर है जो चलने लगे जहाँ पीछे गर्मी के अंदर 45 से 46 47 48 डिग्री तक टेम्परेचर हिसाब पार्टियां में अलग अलग टेम्परेचर की संख्या जी के दिखाई देने लगे कामरेड जी और नवेद चौधरी और शंकर भट्ट और कई नेता है जिसका मौजूद है अलग अलग पार्टी के हिसाब थे तस्वीर है दोस्तों साथियों 22 पार्षद तो हम बैठे हैं 3 पार्षद और हमारे आने वाले हैं इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने या प्रशासन ने इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले ये क्या हो रहा है हमें 2.5 घंटे से बैठा रखा है वोट पोल नहीं करवा रहे 1.25 घंटे का टाइम बचा है उनके अनुसार से अभी वो बोल रहे हमारे पास कोई मैसेज नहीं है तो मैसेज कब आएगा हमें क्यों बंधक बना रखा है उनको बाहर निकालो हम तो बैठे 2 बजे तक। तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने की प्लानिंग है पूरी तरीके से आपको क्या लग रहा है आप बताइए पूरी जनता बताए कि उनको क्या लग रहा है आप बोलेंगे तो करवानी चाहिए लग रहा है कहीं ना कहीं 10 बजे से प्रभावित नहीं तोड़ के हम 10:05 पर अंदर आ गए थे और 12:25 35 हो गए देखो ये गलत बात है और दूसरी पार्टी वाले आकर हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप हमें वोट दो तो ये कोई ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है वोट मांगा गया वोट मांगा क्या हाँ मैं बोल रहा हूँ ना ये आवश्यकता नहीं है बताने की दूसरी पार्टी के हमारी पार्टी के थोड़ी मांगेंगे हमसे वोट हम तो एकजुट होकर 22 आए हैं और 3 हमारे और आने हैं दूसरी पार्टी वाली मांग रहे हैं
तो अंदर जो ARO है, जो तहसीलदार है, वो क्या तहसीलदार जी ने ये कहा है कि SDM साहब जो है वो 5 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि SDM साहब जब हम 10:05 पर इंटर हुए तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट में SDM साहब आ जाएंगे। 15 मिनट बाद हमने दोबारा पूछा, आधे घंटे बाद दोबारा पूछा, तो तहसीलदार महोदय ने हमें ये कहा कि SDM साहब ने, रिटर्निंग जो अधिकारी है निर्वाचन के, उन्होंने मेडिकल छुट्टी ले ली, और जब तक कलेक्टर साहब का आदेश नहीं आ जाता, निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं आ जाता, कोई नया चुनाव अधिकारी नहीं आ जाता, तब तक चुनाव होंगे। आप बाहर भी जा सकते हो और यहाँ भी बैठ सकते हो। तो ये तो हमें मतलब बिखेरने का तरीका है। तो आपको लगता है आज की तारीख में चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि 1 घंटा बचा है। जनता तो इसी बात के लिए ये चाहती है कि चुनाव समय पर हो, टाइम पर हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जनता भी देख रही है और मीडिया पत्रकारों के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे हार जीत थोड़ी हुआ करती है। चलिए, ये भादरा के हित में है क्या? आप ही बताओ, पत्रकार बंधुओं से मैं करता हूँ कि भादरा के हित में है क्या? सबको कह दिया, सब निरुत्तर है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्रशासन को एकदम ये ऊपर से इशारा है और ऐसा पहली बार वोट डालना चाहे और वोट डालने आज अगर पोलिंग नहीं होती है फिर आपका क्या वोट रहेगा आगे? लड़ेंगे, पोलिंग हो और पार्षद, जैसे चंडीगढ़ में मेयर बना था इंडिया गठबंधन का, वैसे ही हमारे सारे पार्षद मजबूती से इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाएंगे। ये संदेश आप जाके देते सबको। सकते हैं कि कितनी गंभीर बात हो रही तो दोस्तों, लाइव तस्वीर है जी देख सको। नेटवर्क थोड़ा सा डाउन चलने वजह के का हालात है जी की खराब हो रही है, और नगर पालिका के अंदर नाराबाजी होने लग रहा है। अलग अलग पार्षद अलग अलग भाषाओं की है कि ऐसे जो चलन लाइव रही है चर्चा देख सको। लाइव तस्वीर है जी की भादरा क्षेत्र की देख सको। तो दोस्तों देख सको लाइव तस्वीर है लाडुआ की और जलेबी की बात चल रही है। एक पार्टी जलेबी लाएगी और एक पार्टी लाडू लाएगी। अब लाएगी कौन सी बैंक तस्वीर है जी की 2 बजे बाद में दिखा जाए, क्योंकि अभी चुनाव है जी का बंद हो रहे हैं। और तस्वीर है जी की देख को दोस्तों। भादरा में पहली बार नगर पालिका चुनाव गरमायो है। अड़मो इतो हाई टेम्परेचर ले रखे लोग लिंबी डांस कर लाए गए। डांस की तस्वीर थाने दिखाऊंगा। लोग है कौन चार्जर तो दोस्तों देख को अखे जी को लिंगी डांस चलने लाए। अभी तो तस्वीर है जी की नगर पालिका चेयरमैन बनने के चुनाव की प्रक्रिया सुनाई दिन के 10 बजे स्टार्ट हुई, लेकिन अब कुछ उल्टे दिखाई दे रहा है। डांस से जी को चालू हो गए दोस्तों, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिगड़ने का पोलिंग होने बंद होने की कारण है कि लोग है जिसका अलग अलग पार्टी है जो लुंगी डांस शुरू कर दिया दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे शेयर करें और इस वक्त यहाँ पे दोस्तों ज्यादा ही ज्यादा के वीडियो में शेयर कर दिया। भादरा क्षेत्र के अंदर पहली बार आराम कहानी हुई है जी की
शासन प्रशासन की अर्थव्यवस्था और हम की तबीयत डाउन होने की वजह है जिसका चुनाव है वह रुक गया है। करीबन 2.5-3 घंटे हो गए, चुनाव बंद हो गया, बिल्कुल कोई पोलिंग नहीं हो रहा है। और पार्षदगण है जिसका बाहर निकल के आवे तो पार्टी का लोग है जिसका नाराबाजी लगाने लाए हुए। तो दक्ष को लाइव तस्वीर है जिसकी बादरा क्षेत्र की आवाज दिखाने लाया। लगभग लोग के है कि अलग अलग पार्टी, एक पार्टी थोड़ा डाउन दिखने ला रहे, लोग चला गया है। और दक्ष को नाराबाजी है जिसका लगातार अलग अलग भाषा के अंदर बादरा क्षेत्र के अंदर लगने लग रहे है। और तो दोस्तों अगले वीडियो में आऊंगा, एक थोड़ा सा आराम करना और बस ज्यादा से ज्यादा के एक वीडियो में शेयर कर दियो, लोगों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। और अभी के मौके की जो जनता है वह शांत माहौल ले लिया है, गुड बाय टाटा बोलने लाए हुए और धन से जी का बंद हो गया मौके का। अभी चुनाव की प्रक्रिया रही बताऊंगा, लेकिन मैं भी चाहे कि प्रक्रिया चलने लगी ये बात हमें जरूर दिखाता रहा। दोबारा जी कोई डांस कराओ तो जरूर जूम करके दिखावा दोस्तों, या फिर करने जाए दिखाऊंगा। एक बार के एक दूसरे चुनाव शांत माहौल को रूप ले लिए है। और जिया फिल्मा अंदर शूटिंग करा आप जिया 2 आंगलियां करा, 2 आंगली कई लोग है जिका करने लाग रहे। तो देश को प्रिंसिपल तुम के संदेश देने लाग रहे लोग है जिका बैरिकेड गए एकदम चिपरे, यानी कि ठेका लगा लगा तो कोई ठंडा पानी पीने लाग रहे। और कोई अपडेट आई हमें जरूर बताऊंगा दोस्तों। वीडियो के अगर शेयर कर दियो, सारा भाइयों तक वीडियो पहुंचाइए। बादरा नगर पालिका में अर्थव्यवस्था है जिसकी भंग होगी और भयंकर तरीकों भंग होगी है। तावड़ी अंदर में थाने तस्वीर है जी की नगर पालिका गेट की तस्वीर है जी, दक्ष को पुलिस प्रशासन है जी को मौजूद है। और आ तस्वीर है जी देखिए दक्ष को पब्लिक तो अभी है जी का अच्छा एक पार्षद और बाहर निकल के आया है। और आप बात कराना दक्ष जो नगर पालिका के अंदर है जिका निकल गया है एवं आप बात कराना दोस्तों। जिस प्रकार से हम पहले से आशंकित थे कि राज के दबाव में चंडीगढ़ जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, हमने नगर पालिका परिसर में 10:05 मिनट पर हमने प्रवेश किया था। तहसीलदार जी बैठे थे, तहसीलदार जी को हमने बोला 10:15 हो चुके हैं। तहसीलदार जी ने बोला कि अभी 5 मिनट में आने वाले हैं, 10 मिनट में आने वाले हैं। और ठीक 11:15 बजे तहसीलदार जी बोलते हैं कि आरओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर है, एसडीएम साहब वो मेडिकल लीव पर है। आगे से जो मानगढ़ से क्या आदेश आते हैं उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मंगरूप जी, भारतीय लोकतंत्र यानी कि बादरा के चुनावी इतिहास में आज का दिन काला अध्याय लिखा जाएगा कि आज तक जहां तक मेरे पढ़ने सुनने में देखने में है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो अंदर बीजेपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनवर जी आए थे, बलवंत सैनी जी भी आए थे, क्या उन्होंने वोट भी मांगे? सरासर राजनीति के दबाव में हो रहा है। वर्तमान चेयरमैन और चेयरमैन प्रत्याशी दोनों वोट के लिए सभी को बोल रहे थे, पर हम किसी भी सूरत के अंदर पीछे हटने वाले नहीं। जान जा सकती है पर हम हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनाकर अंग्रेज जी बात करें तो अगर मतलब फर्स्ट ऑफिसर छुट्टी होता है तो सेकंड ऑफिसर को उसकी जगह अधिकारी लगाया जाता है। सुबह ये कंफर्म था कि जो यहाँ पे एसडीएम साहब है वो लीव पे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे तहसीलदार साहब भी उनकी जगह नियुक्त हो सकते थे। तो आपको आने के बाद पता चला लीव पे है। प्रशासन को पहले से खबर थी कि लीव जब लगानी होती है तो कल छुट्टियां भी थी तो पहले लीव लगानी होती है तब लीव अप्रूव होती है। गुलशन जी, पूरा ये क्रम, पूरा ये षड्यंत्र सुनियोजित है।
हमें पहले भी इस चीज का आभास था कि ये राज के दबाव में ऐसा कुछ कर सकते हैं और वही हो रहा है। तो ये तो एक प्रकार से वोट देने के अधिकार को ही खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल मंदरूप जी, आपने सही फरमाया कि हम लगभग 22 के नजदीक हमारे गुट के पार्षद जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 10 बजे से लेकर ठीक 1:15 का टाइम हो रहा है, लगभग 2.5 घंटे से जैसे बंधुआ मजदूर को अंदर बिठाया जाता है उस प्रकार हमें बिठाया जा रहा है, अंदर बिठा रखा है। और जो प्रत्याशी है अंदर वोट की अपील कर रही हैं, बाहर अंदर जा रहे हैं। हम लगभग तहसीलदार जी हमें बोला कि आरओ साहब है वो मेडिकल लीव पर है, तो हमने आपके माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की, विधायक जी को और रफीक भाई साहब को जानकारी देने की कोशिश की, तो डिप्टी साहब ने हमें बाहर नहीं आने दिया काफी। फिर हमने किसी के माध्यम से संदेश बाहर आप तक पहुंचाया कि अंदर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, फिर भी हम डटे हैं। 2 बजे तक का टाइम है, तारीख में चुनाव होने की संभावना लग रही है आपको? इस प्रकार तो मेरे को नहीं लग रही है। आपको लगता है ये कार्यक्रम सुनियोजित था? क्योंकि सुबह मीडिया की भी एंट्री यहाँ पे बंद कर दी गई थी, अभी भी डिप्टी साहब के मीडिया को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे। गुलशन जी, एकदम पूर्व राज के दबाव में सुनियोजित कार्यक्रम है इनका, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। जो ऊपर से चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि चंडीगढ़ में जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति भादरा में न हो जाए। हम अलर्ट मोड पर हैं, पर हम चंडीगढ़ की पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। चलिए आप बातचीत कर सकते हैं अब अपने साथियों के साथ, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लाइव तस्वीर है जी की थे अध्यक्ष को बाकी पसीने का हक वोटिंग होने के बाद में जो भी जीत गया है, और एक बात तो तय हो चली है कि कहीं न कहीं गड़बड़ कुछ नहीं, चाहे वो बीजेपी के खेमे में कम कारसीट में या कैसे भी हो, इसीलिए ये कपड़े ये सही बात है। और ये मीडिया की एंट्री भी बैन की गई है। आप डालेश क्या कहेंगे? आरओ और एआरओ पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्वाचन आयोग राजस्थान के लोग होनी चाहिए। तारीख डिक्लेयर हो चुकी है तो आरओ उनकी भी निर्वाचन प्रक्रिया है जो एरिया एसडीएम है, आरओ है, वो लगातार पूरे दिन भर नियम में रहती है। तो दोस्तों अब क्या है कि नगर पालिका या चुनाव बंद होने के बाद में 2-2.5 घंटा चौखो हंगामो चालू है, और अब थोड़ा थक गया है, तो क्या है कि थोड़ा शांत माहौल दिखाई देने लगा है। लेकिन चुनाव अभी तक बंद है और अब धीरे धीरे बात होने लग रही है। धीरे धीरे आपसी में अलग अलग पार्टी का जो लोग है वे धीरे धीरे आपसी में बात करने लग रहे, अलग अलग पार्टी बना के गुट मना के बात चलने लगी थी। लाइव तस्वीर है जी, देखो 4 आदमी की नहीं, 2 आदमी की नहीं और 5-4 आदमी भिड़ा होगी, बात चलने लगी। एंड्रॉइड फोन नहीं है जी का, इन फोन भी होने लग रहे। देखो तो लाइव तस्वीर है जी की, धीरे धीरे जो बात चलने लगी और धीरे धीरे बात चलने के कारण उसके बाद कमेंट बॉक्स में बता दो, वीडियो से दिखला दो, और के मतलब जो प्रक्रिया जानकारी रहेगी हमें अपडेट है कि जरूर बताते रहा। लाइव तस्वीर है जी देखो धीरे धीरे जो जुट मिला के बात चलने लगी। पुलिस प्रशासन है जी को राम बैठे शांत माहौल में देखो जनता ने देख ला रही, और जनता है जी की हुए चोखो मचा गए। अब क्या थोड़ा सा शांत हो रहे, अब आपसी में
बातें करने लग रहे, आराम मुझे प्लाट मार के बैठे, कई खड़े और राजनीति में जिया भाषण करे निबिया बातें जो हाथ ला ला के देख सको थे। लाइव तस्वीर जी जनता है जी जिया भंडारे के अंदर इंतजार करने लग रही है, दुनिया है जी का इंतजार चलने लग रहा है। और लाइव तस्वीर है जी की देख सको। अब दोबारा है जी की थोड़ी थोड़ी ईट बजाने की बात चलने लग रही है। लाइव तस्वीर है जी की देख सको, बड़े बात कर गई है जी की दोबारा अब थोड़े थोड़े मामले जी को लग रहे आप देख सको। पुलिस प्रशासन की गाड़ी है जी की जिला कलेक्टर की गाड़ी है जी की अभी तक पहुंचे, गेट खोलने लगा देखो तस्वीर अब है जी को कुछ ना कुछ होना है दोस्तों। तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर करिए। अब दोबारा के थोड़े से माहौल है जी को गर्म हो तो जाऊँ ला रहे देखो तो अचानक है जी के 48 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब में गर्मी है जी के आपके दोस्तों। आ देखो तो के तरीकों है जो भाई 2 बजे तक हम इस इंतजार में है कि वोटिंग शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि उनके अध्यक्ष के जो कैंडिडेट थे वो आधा घंटा पहले यहाँ से प्रस्थान हो गए। वो जो बौखलाहट दिखा रहे थे उसे स्पष्ट लग रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिए, लेकिन हार के साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है ये इनफ है। अच्छा, आप ये बताएं, चलिए अभी चुनाव होता है, जीत हार किसी की वो अलग मायने, लेकिन जो ये देरी हुई है इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कलेक्टर भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि 1 घंटा में कोई अप्रिय घटना होती है तो सेरड़ा पहुंच जाते हैं कलेक्टर हनुमानगढ़ से। आज नहीं आए वो 2.5 घंटे 3 घंटे, पौनी 3 घंटे बाद एडीएम आए, पौनी 3 घंटे बाद। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो आप डिमांड करेंगे, ये देरी हुई है ये सब डिमांड करेंगे। 2 बजे हम दोबारा मिलेंगे, 2 बजे हम दोबारा मिलेंगे। तो दोस्तों देखो थे अभी जो हम 10 बजे पहुंच चुके हैं। उसके बाद उन लोगों ने हमने ये पूछा कि एसडीएम कहाँ है भाई, एसडीएम सर का आरओ सर कहाँ है? उन्होंने यही कहा है कि वो अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, वो 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। उन्होंने हमको यही बोला बार बार में। इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया इस चीज को आगे लेके जाए और हमारी मदद करे। हमको अब 1 बज चुका है, 1 घंटा और है वोटिंग का, तो वोटिंग कैसे दी जाएगी? अभी एडिशनल एसपी आया है, कोई बात हुई है? खरी बात अभी जस्ट पहुंचे हैं एडिशनल एसपी। मुझे नहीं लगता कोई अपने कोई नहीं, पुलिस में चुनाव कराने का अधिकारी नहीं, पुलिस को अधिकार तो है ही नहीं। पर ये तो है नहीं कि नोर पास में है, बंदे को 1 घंटा लगता है। अगर यहाँ का नहीं है तो वहाँ का तो आ ही सकता है ना, सीधी सी बात है। तहसीलदार अंदर है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए, बस इतना ही हो सकता है। कारण। तो सीधी सी बात है, सत्ता में जो है वो अपना राज चला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर सत्ता में आप हो वो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सत्ता है, पर कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े। ये कानून, ये हमारे जो राजस्थान का जो चुनाव होता है, क्या इसमें भी यही होता है? क्या वहाँ बैठे रहते हैं? नहीं ना। तो आज ये जो हमारा हक क्यों हो रहा है? हम 10 बजे से आके अंदर बैठे हैं, क्या हम लोग पागल वागल है? क्या दिमाग खराब है हम लोगों का कि चेयरमैन चुनने के लिए बैठे 22 पार्षद अंदर बैठे हैं, वो पागल है क्या? तो क्या उनके 18 पार्षद नहीं आ रहे हैं, वो आए भी नहीं है अंदर, और उनके चक्कर में हमको अंदर बिठा के रखा है। नहीं, विधायक जी से भी मेरा यही कहना है कि विधायक जी जो करना है वो करो, लेकिन चुनाव तो जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया तो करो। आप सुबह आए थे तब आपको क्या कहा गया? जब आपने मुझे यही कहा गया कि 10 मिनट में आने वाले हैं, 15 मिनट में आने वाले हैं, 20 मिनट में आने वाले, अभी आ जाएंगे। पहले ये कहा गया, बाद में ये कहा गया कि भाई आरओ नहीं है, तो वो छुट्टी पे चले गए। अचानक छुट्टी होती है क्या? आप मीडिया है, छुट्टी होती है अचानक? कभी देखा है? चुनाव जब होते हैं हमारे नहीं होती ना, मेडिकली होती है, पर इतना आधे घंटे पहले तो आने वाले थे, 10 मिनट में बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ साजिश है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साजिश है। 1 घंटा और बचा है। अगर साजिश की साजिश आपको कैसा लग रहा है? अंदर अंदर क्या मतलब है? लोग क्या चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्या पता? आपको वोट नहीं मांगे क्या? अनवर कुरैशी ने हमसे कोई वोट नहीं मांगा। हमको अनवर से मतलब ही नहीं है, हमको क्या करना है अनवर से? सही बात, सीधी सी बात है। हम हमारे हमको हमारा वोट डालने दो ना। प्रक्रिया 22 पर बैठे अंदर, 22 तो 20 है। 22 है। मैम आपके हिसाब से क्या चुनाव होगा या नहीं हो पाएगा? मेरे हिसाब से अगर बोलते ना हिंदुस्तान की जनता चाहे तो हो सकता है। मतलब किसी एक पार्टी के चक्कर में ये तो नहीं है कि चुनाव नहीं हो। सीएम क्या कर रहे हैं फिर? सीधी सी बात है ना, सीएम क्या कर रहे हैं फिर?
अगर ऊपर से ऐसी ऑर्डर आएंगे कि बस एक इंसान की बात मान के आप चुनाव नहीं करवाते हो, तो सीएम किस लिए बैठे हैं, प्रधानमंत्री किस लिए है? फिर आप एक राज कर रहे हो, एक राज पे बैठे हो, तो कम से कम दोनों पार्टियों को साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। मुझे किसी कैंडिडेट ने वोट नहीं मांगा, लेकिन मुझे अपना वोट देना है, हमें अपना वोट देना है, तो प्लीज हमारा वोट तो लो ना। 1 घंटा रहा है वोटिंग का, अगर ऐसी वोटिंग नहीं होती तो आप क्या स्टेप करेंगे? वो हम देखेंगे, अभी 1 घंटा हम और वेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों देख सको थे जो वोट है जी का बंद हो गया है और नहीं होगा क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहा है। एडीएम आए हैं अभी, कोई आ जाओ चाहे, लग रहा है चुनाव आज होगा नहीं, आगे तारीख देंगे, उनके पास वोट पूरे नहीं है, इसलिए लीलू राम जी राज के दबाव में आगे तारीख दी जाएगी। नहीं, लीलू राम जी अभी अंदर कितने पार्षद है? तो दोस्तों अभी है जो लीलू राम जी पार्षद है वे बोलने लग रहे हैं कि मुझे लगता है कि चुनाव नहीं होंगे, आगे तारीख देंगे, क्योंकि ये राजनीति का दबाव बता रहे हैं कि राजनीति का दबाव है, यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, आगे तारीख निकलेगी, उस तारीख को चुनाव होंगे। और पार्षद गण का यहाँ कहना है कि अंदर है जी का हमारे को वोट मांगने लग रहे है, रिक्वेस्ट करना रहे वोटांगी के माने वोट दे दो, लेकिन वोट की स्थिति है जी की देश को बिगड़ रही है। लोग है जी का कैंपर मंगा ली, देख लो पानी की, ठंडे पानी की कैंपर गाड़ी मंगाई है स्पेशल, देख को थे लोग है जी का तिस्या हो गए पकता पकता। और अभी है जो तस्वीर है जी की थे डेक्स को लाइव तस्वीर है जी की, डेक्स को अलग अलग पार्टी का है जी का लोग चाय पानी पिलाने ला रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग कैंपर की है जी की गाड़ी मंगा दी है। तस्वीर है जी की थे डेक्स को किया है जो इंतजार कर ला रहे, आमने सामने है जो मुंह कर गए, और आप जो शॉर्ट वीडियो है वे बनाने ला रहे हैं। दोस्तों हमारा पत्रकार शक्ति है और बाहर निकल गया है, थोड़ी सी के आऊँ आप बात करा 2 मिनट टाइम एक तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर कर दिए दोस्तों। भीषण गर्मी के अंदर जी की तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है जो को वीडियो ने शेयर कर दियो। भीषण गर्मी के अंदर है जी की थाने में तस्वीर है चुनाव की दिखाने लग रहा हो, और चुनाव की तस्वीर आ है कि चुनाव तो थाने ध्यान में कैंसिल हो रही है, वो होएगा कदे चीज की लाहौर से आए हैं, उनके पास कलेक्टर साहब का मैसेज आया है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की दूसरी तारीख भेज रहा है, हम आपको रिटर्न में वो चीज देंगे और चुनाव आज के बाद किसी दूसरे दिन होंगे। तो दूसरी तारीख को होना ये भी तो मान लिया अन्याय है, लेकिन क्या करें, राज है इनका, राज के आगे क्या करेंगे। बच्चे हमारे पास 5 से वो हार मान के चले गए, हार मान ली उन्होंने। दूसरी तारीख दी जाएगी, दूसरी तारीख दी जाएगी। ये एडीएम साहब लाहौर से आए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया और हमें वो रिटर्न में देंगे। आज का चुनाव निरस्त किया जाता है नहीं, आज कारणों से, और आगामी इतनी तारीख को चुनाव होंगे। आज जो देरी हुई है, आज इसके लिए जो जिम्मेदार है, क्या उन पर कार्रवाई करेंगे हम, कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं इनको, जिसने मेडिकल लिया उसको नहीं छोड़ेंगे, कलेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, बाई नेम करेंगे इनके खिलाफ, बाई नेम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। ये लगभग दोस्तों देख को थे एडीएम है जी का नोरू चाल गया है और घोषणा कर दी है लगभग चुनाव है जी का दूसरी तारीख रखी जाएगी। अभी तक तारीख है जी की रखी कोई तारीख की अपडेट मिलेगी बात हम जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो एक बताए जाने लग रहे कि राजनीतिक है जी को दबाव है, राजनीति के हिसाब है जी का चुनाव चेयरमैन नगर पालिका भादरा का चुनाव हो गया कैंसिल, और आगे की जो तारीख है जी की रखी जाएगी। और जिका लोग वो गलत जी की हरकत करी है
मतलब इस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों को तस्वीर है की, और अब क्या है कि ये पार्टी का जितना भी पार्षद है नगर पालिका वो 12 और मान्य जी का 22, 23 या 20 प्लस 24 पार्षद बताओ लाया 3-4 आना बताया बैंक जो की है कई लोग है हार मान गए जी का चला गया बताओ। तो तस्वीर है जी की थे दक्ष को, और अब बाकी के है कि पुलिस प्रशासन बच्चे है वो इन्हें देखने लाग रहे है, और जनता है कि इंतजार के वहां है कि कद से चुनाव होएगा, कद से आप पटाखा बजाएगा, ढोल और ने साई देगे, ढोल मंगा लिया लेकिन ढोल ना बाजने बजे बिना गाने है जी का लोग डन शुरू कर दियो। और अभी थोड़ी ठंड भी हो गई है और लोगों ने थोड़ी सी जी की जल्दबाजी बात थोड़ा शांत हो गया है, क्योंकि अंदर सूचना आ मिली है कि चुनाव की तारीख दूसरी निकाल सी और चुनाव दूसरा होगा, और जिका लोग कोई भी गड़बड़ या कोई की वजह चुनाव रुके है तो भी पर कानून कार्रवाई होगी बताई जाने लग रही है। अंदरों जी का पार्षद है वह निकल के आने लग रहे है, बारह जो आगे जानकारी देने लग रहे दोस्तों। दक्ष को थे अभी है जिको मौसम में भी बदलाव है, ठंड होगी है मौके की, अब इतना दिन गर्म हो रहा है तो बारिश भी आस के जुड़ा रहो। आगे के प्रक्रिया पूरी जानकारी अभी तक मिली को नहीं है, क्योंकि अंदर जी का एक पार्टी का पार्षद है आगे बताने लगे, दूसरे पक्ष आओ जल्दी बेरो पड़ेगा कि चुनाव कद होगा, क्या होगा, कुकर होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, बस सारी जानकारी था यही कराऊंगा। वीडियो में चालू रखो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में किया शेयर कर दिए दोस्तों। तस्वीर है जी की दक्ष को लोग का इंतजार करे, और आज उम्मीद यहाँ करा की के लड्डू या जलेबी आने की संभावना ही घंटा एक में, लेकिन दोस्तों पानी पी के नाको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है जी का भादरा क्षेत्र के अंदर कैंसिल हो गया है। अब चलेगा जलजीरा दक्ष को तो ठंडा है जी का पेटियां और पानी की और जलजीरा चलने लग रहा है, क्योंकि थोड़ा चुनाव में खट्टापन आ गया, और खट्टापन आने के कारण देखो तो जलजीरा की जो छोटी छोटी बोतलें है वो चलने लग रही है, पार्टी का लोग है जी का पीने लग रहे है, क्योंकि चुनाव है जी को खट्टो हो गयो। भादरा क्षेत्र को चेयरमैन चुनाव है जी को खट्टो हो गयो, अंदर मिठो होने खातर दूसरी तारीख आएगी जिके अंदर लड्डू या जलेबी चलेगा। तो अब क्या है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण और एसटीएम की तबीयत बिगड़ने के कारण, गब्बे से अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण क्या है कि खट्टापन है जिको पब्लिक है जिको ले आई है, और चुनाव है जी का खट्टा हो गया, खट्टा के सागे सागे लड्डू और जलेबी की प्रक्रिया है जी की बदल के जल रूप ले लियो जलजीरा को। अब दक्ष को तो लाइव तस्वीर है जी की जलजीरा को रूप ले रखे है, बोतला है जी की, पेटियां है जी की वितरण लाग रही है। लाइव तस्वीर हमें भादरा क्षेत्र नगर पालिका आगे दिखाने लाग रहा है, जो व्यवस्था भंग होने के कारण कि चुनाव है जी का कैंसिल यानी कि कैंसिल आगे की तारीख के तारीख देगा बैंक जानकारी हम जरूर देवागा। अब जो कामरेड पूर्व विधायक कामरेड बलवान पुनिया जी की जलजीरा पी गए है जी के स्टूल मंगा के बैठ गए और एंड्रॉइड फोन बात लाग गया दक्ष को। तो दोस्तों अब क्या है कि थोड़ा सो फोन है जी को गर्मी चक्के है, क्योंकि बड़ी देर हो गई लाइव चलती में, और आपने जुड़ा रही हो थाने एक एक चीज खोलियो। मेरा काम तो तकनीक करना बंद, रोड तो ज्यादा दिख रही है, रोड बना दे खाली कौन बना रहा है, मैं खबरा भेजा है भाई जी का रोड बना दी खाली कौन बनाई, तो खाली तो आपकी
दो किलो सीमेंट कौन के रुपए दे हमें और क्या जब पालती तो वो है बना करा के तो ना लगी मिली ना जलेबी खट्टी खट्टी होगी पालती ना पूरे दिन तावड़ी में गया तो दोस्तों आ देखो दे व्यवस्था है जी अभी जो कुर्सी है जी सिर के ऊपर ले लिया कुर्सी मारी जी दोस्तों मुंदी अभी ये थाने तस्वीर है जी दिखाऊंगा कुर्सी है जी मुंदी होगी तस्वीर है जी थे दोस्तों आ देखो कुर्सी मुंदी आगरा में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ ये बीजेपी सरकार को हम सदन से सड़क घेरेंगे। बिल्कुल घेरना चाहिए, इसके खिलाफ झूठ बजाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अकेली मुस्कान वालों का सवाल नहीं, अकेला कांग्रेस का सवाल नहीं, अकेला सीपीएम का सवाल नहीं, अकेला पार्षदों का सवाल नहीं, चेयरमैन का सवाल नहीं है। सवाल इतना खतरनाक है, अगर कोई संजीदा आदमी तो रूह कांप जाती है इस टूटते लोकतंत्र को देखकर। मुझे याद है आप तीनों लोग खड़े हो, एक तो वो पत्रकार सवाल कर रहा था जिस दिन वोट पड़ रहे थे, जन चेयरमैन बन रही थी, आपने मेरा पोर्च में मेरा तो दोस्तों तस्वीर है जी की थे टैक्स को और अगर अधिकारी ने छुट्टी ली है तो उसके बाद तो जिला कलेक्टर को यहाँ पर अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए था। और अभी आज ही इनकी वोट पे पोलिंग होनी चाहिए थी। यानी कानून ये जो चुनाव आयोग का जो संविधान है वो तो यही कहता है। और अभी आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय आए हैं, देखते हैं वो नई तारीख निकालने की बात कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जयपुर को सूचना दे दी गई है, अब नई तारीख मिलेगी वोट गिरने के लिए। तो फिर देखते हैं अभी। वो पूरे के पूरे शामिल लग रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को अंदर जाने से सुबह भी एंट्री बैन की, अब हमें सिर्फ सड़क पर खड़े होने के लिए बाध्य कर दिया गया। हमें याद है ये भी बहुत एक प्रकार से फोन किए गए और संपर्क किया गया। आपको याद होगा 2 बार पहले चुनाव हुए थे तो हम इस नगर पालिका कैंपस के अंदर थे और जनप्रतिनिधि भी सारे अंदर थे, चाहे पूर्व विधायक हो, मौजूदा विधायक हो। लेकिन आज पूर्व विधायक भी बाहर है और मीडिया पर्सन भी बाहर है, तो कहीं न कहीं अनैतिक कार्य था, अमर्यादित था, इसी को रोकने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग। राजस्थान प्रदेश की बात करें तो राजस्थान प्रदेश में वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है। प्रदेश से लेके भादरा तक जो है वो ब्यूरोक्रेसी अपना दबदबा जमाए हुए हैं। यहाँ पे एसडीएम, सीआई या तहसीलदार, जिले में जिला कलेक्टर, प्रदेश में जो उनके आईएएस मुख्य सचिव आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है ये जो जनता का जो जनतंत्र है, लोकतंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, ये सारा का सारा प्रशासन ने अपने हाथों में कर लिया है। ये देखिए जब मुख्यमंत्री एक प्रकार से कमजोर साबित हुए हैं, नए मुख्यमंत्री आए तब ये ऐसा हुआ है। हालांकि बहुत शुरुआत है, अभी 7 महीने हुए हैं, ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी भी होगा। लेकिन एक प्रकार से अभी तो ये लग रहा है कम से कम कि ये सरकार है वो आईएएस आईपीएस के हाथों चल रही है, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, जनप्रतिनिधियों का रोल इसमें बहुत कम लग रहा है। अनुरूप जी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपको नहीं लगता उनको बिल्कुल पंगु बना के छोड़ दिया गया है कि आज तारीख दी हुई थी पोलिंग के लिए, अब कह रहे हैं कि उसको हम पोस्टपोन करते हैं, आगे सरकाएंगे उस तारीख को। तो ये पंगुपन नहीं है क्या इन संस्थाओं का? ये बिल्कुल पंगुपन। आज तो ये एसडीएम और तहसीलदार जो आरओ इनकी बेइज्जती है, इनको भी समझना चाहिए। आज चुनाव नहीं हो रहा है और आप देखिए इसके लिए कितना एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया गया। तहसील के तकरीबन आप जिक्र करें तो 1000-1500 कर्मचारी आज यहाँ पर इस चुनाव के लिए उपस्थित है। करोड़ों रुपए इसका बजट आएगा। ये बजट कौन देगा? दूसरी बार तो जब चुनाव होगा तब इससे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि अब ये संदेहास्पद है चुनाव। और हो सकता है अगली बार तो हमें भी यहाँ तक एंट्री ना मिले, अगली बार हमारे पर भी ये आरोप लगे कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है अगली बार, हो सकता है शाम तक, कल तक हमारे खिलाफ भी नोटिस निकल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम खुला प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के डिप्टी, यहाँ के सीआई, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार, किसी ने भी पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। ना सिर्फ हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, बल्कि अधिस्वीकृत पत्रकार जो भादरा में 3 है, उनको भी अंदर नगर पालिका परिसर में नहीं जाने दिया। ये कहीं न कहीं लोकतांत्रिक अमर्यादित था। देखिए आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में तकरीबन आधा घंटा अभी
बाकी है। इस आधे घंटे में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शायद अब नहीं आएंगे और हो सकता है वो अपने खेमों में भी चले गए, क्योंकि बाड़ेबंदी लगातार मंदरुपी जारी रहेगी। अब देखिए बस कांग्रेस की भी बस लग चुकी है, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो यहाँ से सारे पार्षदों को निकालकर अपनी जो इनकी बाड़ेबंदी जहां भी चल रही थी वहां ले जाया जाएगा। ऐसे में मानसून का समय है, भादरा शहर में जल भराव हो रहा है, फिर 7-8 दिन तक आचार संहिता फिर आगे हो जाएगी और फिर वही 7-8 दिनों तक जनता जो है वो परेशान रहेगी। बिल्कुल, चेयरमैन अगर कुर्सी पर नहीं है और मानसून का सीजन है तो ये समस्या आएगी। चेयरमैन के बिना प्रशासन काम नहीं करता, क्योंकि जब जब चेयरमैन कुर्सी पर होता है तब तक प्रशासन एक्टिव होता है और प्रशासन तरीके से काम करता है। लेकिन ये जो दोष दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आरओ रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जवाब देना चाहिए, और जिला जो निर्वाचन अधिकारी है जो जिसे जिला कलेक्टर हम बोलते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी ले कि आज चुनाव नहीं हुआ और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चाहे आरओ को, एआरओ को, चाहे किसी को भी इसके लिए सस्पेंड करना पड़े। सस्पेंड बहुत छोटा वर्ड है। लोकतंत्र में चुनाव जिस दिन हो उस दिन चुनाव न होना ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है, और इसी घटना के लिए जो भी दोषी है उन पर क्यों ना सबसे त्वरित और तेज कार्रवाई आज के दिन होनी चाहिए। जितनी त्वरित ये तारीख देंगे अगले चुनाव की, उतनी त्वरित ये आरओ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। मंदरुप जी, प्रशासन की बात करें तो एक तरीके से अगर हेलो तो दोस्तों डेस्को थे राजनीतिक और दबाव के कारण पत्रकार है जिकाने भी अंदर जानो मना कर दियो, और तस्वीर है जी भादरा क्षेत्र की शासन प्रशासन और जनता और पार्षद और सारंग थे देखो, और तस्वीर है जी की देख को, क्योंकि वो एक आपको मानना तो षड्यंत्र भी हो सके, क्योंकि हर पत्रकार और सारा ने मना करना के वजह हो सके अगर अंदर जाके कोई भी वीडियो या मतदातागण ना दिखा सका। और तस्वीर है जी थे देख को लाइव तस्वीर है जी की ज्यादा से ज्यादा है जी की वीडियो में है जो शेयर कर दिए थे, और तस्वीर है बात हमें भादरा क्षेत्र की दिखाने लग गया। अभी जो तस्वीर है लोग है जिसका कामरेड बलवान पुण्य पूर्व विधायक भी अड़े के पलाथी मार के बैठ गए, क्योंकि व्यवस्था है जिसकी भादरा शहर की हवा भंग होने की वजह अभी है। जो कलेक्टर साहब पहुंचे, कलेक्टर साहब वो कहना है कि आज की जो तारीख और जो पार्टी को कहना है कि आज मतलब व्यवस्था है जिसकी भंग करिए पर कड़ी अब कार्रवाई चाहे बैंक लिए कि धरना प्रदर्शन भी हो सके। दोस्तों धरना प्रदर्शन लागने की संभावना है, क्योंकि एक ही पार्टी का लोग है जिसका दिखाई देने लगे, एक पार्टी का लोग है जिसका सारा चला गया, और तस्वीर है जिसकी थे देख को अलग अलग जो लोग है वह सोचा विचार के अंदर लाग रहे हैं कि अब आगे हो सके, लेकिन अभी तक कोई जानकारी है जिसकी देख को थे कोनी। और लाइव तस्वीर है जिसकी भादरा शहर की तरह भगवान परशुराम चौक की दिखाने लग रहा, और जो चाले फिर देख को दोस्तों लाइव तस्वीर है जिसकी तो देख को दोस्तों तस्वीर है जी देख को लोग है जिसका सूचना मिलने खातर इंतजार करने लग रहे कि क्या सूचना है अंदर की, लेकिन अंदर की अभी तक कोई ही सूचना को नहीं आने लगी। अंदर की सूचना एक कारण को नहीं आने लगी कि चुनाव है जिसका कैंसिल होने की संभावना चलने लगी। लाइव तस्वीर है जी देखो कलेक्टर साहब है जिसका अभी पहुंचे, तारीख दूसरी निकालने की घोषणा कर दी है, और अभी है जी आगे की कोई अपडेट होगी तो बात हमें जरूर बताऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। जुड़ा रहो दोस्तों।
इन दो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन मेरे को लग रहा है कि कार्रवाई करेगा पूरा का पूरा। जिस तरीके से हमने आंसू से देख रहे हैं ना, इस तरीके से तो पूरा का पूरा ये प्लान था। बिल्कुल एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। अब देखना ये है कि थोड़ी देर में बीजेपी के पास आते हैं क्या, और अगर आते हैं तो चुनाव होता है क्या, ये 2% है, आते हैं क्या और होता है क्या थोड़ी देर में। चुनाव नहीं होगा क्योंकि आरओ यहाँ पर नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। अगर नियुक्त होते, एडीएम रिटर्निंग ऑफिसर होते तो अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती। लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, चुनाव नहीं होगा। अगली तारीख दी जाएगी, बीजेपी के पार्षद आएंगे, वो एक खाली दिखावा भर होगा कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन ये सब लोगों को और जनता को सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, सभी का इतना दिमाग काम करता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे समर्थक और तो दोस्तों अब क्या है कि मौके की ठंडी हवा चल गई है। वो लोगों को कहना है कि राजनीतिक दबाव के हिसाब से चुनाव है जी का कैंसिल हो गया है। और कलेक्टर साहब आए, बांगो कहना है कि तारीख है जी की दूसरी निकाली जाएगी क्योंकि 2 बजे को चुनाव को टाइम हो। अभी तक तो लगभग रिजल्ट आ जाना हो, लेकिन रिजल्ट की कोई सूचना को नहीं है क्योंकि रिजल्ट आने पहले ही कैंसिल हो गया। अब चुनाव है, प्रक्रिया छोड़ के आप थोड़ी सी बारिश का मौसम है। मुद्दे पर जाऊंगा पावे क्योंकि चुनाव और वो गोल घूमने सारा है जिसका मूल रूप से पब्लिक है जी नाराबाजी भूल लेगी साथ। अब विषय थाने जरूर बताऊंगा। दक्ष को तस्वीर है जी की भादरा शहर की नगर पालिका की अर्थव्यवस्था है जी की बिगड़ गई और ए तरीकों बिगड़ी है कि सुधरना कोई नाम को लेने लग दी। जो टाइम निकल रहा है जो ज्यादा हालात जी की खराब होने लग रही है। लाइव चलाओगे तो बंद कर दूंगा तो दोस्तों अब थोड़ा सा आधी घंटा नाश्ता पानी कर लिया और बाद में आवा फिर बेंगलुरु इंतजार करो कुल 10 मिनट के अंदर दोबारा लाइव आऊंगा। धन्यवाद।